भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अब की बार 150 पार का नारा देके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ वापस सरकार। भाजपा हर बार 200 पार का नारा लगाती है, इस बार 150 पार क्यों? उन्होंने कमलनाथ जी से कहा कि जो वादे जनता से किए वादे पूरे करो, और झूठ पे जो नींव खड़ी थी वो धड़धड़ा कर नीचे गिर गई। उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कमलनाथ जी से कहा था कि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो कांग्रेस को सड़क पर ले आए। समुंदर पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया कि सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो मंत्री के क्षेत्र में गोपाल चारण जो है, जो लोकायुक्त ने कार्रवाई करी, आज भी मंत्री जी उन्हें साथ लेके घूम रहे हैं। क्या माने इसको? कहीं ना कहीं खामोश किया जमीन घोटाले में, वो आपसे छुपा नहीं। 34-36 का घोटाला रघुराज चौड़े जी के कार्यकाल में हुआ। जमीनों की बंदरबाट नीता दुआ के कार्यकाल में हुई। हमने तो उसे रोका और ताकत के साथ रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई। रघुराज जी तो आपकी पार्टी के हो गए अब अपनी पार्टी के, पर उस समय तो कांग्रेस की कहलाएंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजिन। मिशन 2023 की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। प्रदेश की में किसकी सरकार बनेगी, कौन मध्य प्रदेश का सरदार होगा, इसको लेकर सीधी बात सीधे सवाल प्रदेश हलचल का खास प्रोग्राम में आज मुलाकात कराएंगे हम भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जो है महेंद्र जी भट्टाकर। उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जाएगी और साथ ही साथ प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। महेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा, इस बार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है मिशन 2023 की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीटों पर भाजपा काबिज होगी? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने जो कार्य किए हैं वो उल्लेखनीय है और जनता पलक पावड़े बिछाकर हमारा स्वागत कर रही है, सत्कार कर रही है। उससे हमें अंदाज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अब की बार 150 पार का नारा देके आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ वापस सरकार। भाजपा हर बार 200 पार का नारा लगाती है, इस बार 150 पार क्यों? देखिए, 200 पार और 150 पार ये एक जैसे नारा है, नारा कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो इसी से पता चलता है। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस वाली बात, कॉन्फिडेंस तो इस बात का है कि हमने जनता के लिए इतने काम किए हैं। जो मध्य प्रदेश विकास की श्रृंखला में सबसे पिछड़ा हुआ, नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे होता था, आज वो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अग्रणी है विकास में। मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ गया, पर्याप्त मात्रा में विद्युत है। हम किसी समय बिजली के लिए तड़पते थे, तरसते थे किसान भाई, खेतों में कुओं में पानी भरा होता था लेकिन फसलें सूख जाती थी बिजली के अभाव में। आज हम सर पर हम बिजली देने वाले प्रदेश बन गए। ये हालात हमारी सिंचाई में। हमारे किसान तड़पते थे, तरसते थे किसाई के लिए। अंग्रेजों के समय की बात करें और कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल की बात करें, केवल 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी। आज 25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। और ये नहीं, चंबल जैसी महत्वपूर्ण परियोजना जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जो मध्य प्रदेश का हक था, वो कांग्रेस सरकार नहीं दिला पाई। चंबल के पानी पर वो दिलवाया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने। महेंद्र जी, 2018 में भी भाजपा में दावा करा था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। लगातार काफी समय से जहां हार हुई वहां पर बैठकें हो रही है, वहां पे कार्यकारिणियों का गठन कर दिया गया, आप खुद दायित्व आपको मिला है। क्या मंथन करा, क्यों हार हुई, मुख्य कारण क्या मानते हैं और आगामी तैयारी क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस सरकार झूठ की नींव पर खड़ी थी। उन्होंने जनता को बरगलाया कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने बेरोजगारों का भत्ता देने के नाम पर युवाओं को बरगलाया। ऐसे दूध उत्पादकों को 5 रुपए किलो अलग से देने का वादा करके ऐसे झूठे और थोथे वादे जनता से किए। जनता उनके कहीं ना कहीं बहकावे में आ गई। ये कारण रहा कि वो कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार गिरने में अहम भूमिका मंत्रियों की बताई जा रही थी। जिन मंत्रियों को सरकार ने रिपीट टिकट दिया, ऐसे कई नाम थे। दीपक जोशी पार्टी छोड़कर चले गए, ऐसे कई मंत्रियों की अहम भूमिका। तो क्या इस बार भी सरकार रिपीट करेगी या गुजरात का फार्मूला नीमच या मध्य प्रदेश में अपनाया जाएगा? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मंत्रियों को भूमिका थी। सरकार बनने में कांग्रेस के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने कमलनाथ जी से कहा कि जो वादे जनता से किए वादे पूरे करो, और झूठ पे जो नींव खड़ी थी वो धड़धड़ा कर नीचे गिर गई। उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कमलनाथ जी से कहा था कि अगर आपने वादे पूरे नहीं किए तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो कांग्रेस को सड़क पर ले आए।
स्थानीय स्तर की बात करें, सिंधिया के कारण सरकार गई, सिंधिया के कारण भाजपा ने सरकार बनाई, सिंधिया जब आपकी पार्टी में आए बराबर उनको तवज्जो मिल रहा, पद मिला, लेकिन देखा जा रहा है सिंधिया समर्थक जो समुंदर पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाया कि सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और भाजपा पार्टी पर गंभीर भ्रष्टाचार के अवैध वसूली के मंत्री के क्षेत्र में आरोप लगाए। क्या लगता है भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है या किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है कि समुंदर पटेल को सम्मान नहीं दिया। उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सम्मानित सदस्य बना रखा था। गुजरात चुनाव में उनको एक विधानसभा की बागडोर सौंपी थी, तो ये सम्मान नहीं है क्या? क्योंकि अब मैं तय कर लूँ कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आया हूँ और मेरे को टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। तो मतलब ये माना जाए टिकट के कारण भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देती जो योग्य होता है, जो काम करता है, जनता के बीच जाता है, जनता के बीच उठता है, जनता का दुर्द दर्द समझता है और पार्टी की रीति नीति पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनकर और जीतने की सबसे बड़ी जो योग्यता होती है कि जीतने वाला उम्मीदवार, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और वही व्यक्ति चुनाव जीतता है और सरकार में आता है। कल भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, विधायक जिलाध्यक्ष ने करप्शन नाथ कमलनाथ पर आरोप लगाए, बंटा डार दिग्विजय सिंह को कहा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करी जाए तो मंत्री के क्षेत्र में गोपाल चारण जो है, जो लोकायुक्त ने कार्रवाई करी, आज भी मंत्री जी उन्हें साथ लेके घूम रहे हैं। क्या माने इसको? कहीं ना कहीं खामोशी, मतलब भाजपा भ्रष्टाचार को समर्थन करती है, क्योंकि शिवराज जी तो भ्रष्टाचारियों को और इनको कार्रवाई करने की बात करते हैं। देखिए, उन पर कार्रवाई चल रही है, कानूनी प्रक्रिया काम कर रही है। जिस दिन वो उस पर साबित हो जाएगा उस दिन वो पद से च्युत हो जाएंगे, पद से अलग हटा दिया जाएगा। कार्रवाई अधिकारी ने करी, आप ही की सरकार का अधिकारी मैं भटनागर जी। अरे भाई साहब, प्रक्रिया चल रही है ना कानूनी, ऐसा तो नहीं कानूनी प्रक्रिया बंद हो गई। इसको निर्दोष भी नहीं कह सकते, दोषी नहीं कहते, निर्दोष भी नहीं कह सकते। हम क्या कह रहे हैं? तो मंच पे साथ में लेके बैठ रहे हैं ना। देखो, वो पद पर है, आज मैं पद पर हूँ, मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, साबित तो नहीं हुआ ना। लेकिन कोई कर्मचारी अगर ये चीज करता, मैं जी कर्मचारी आपकी सरकार में करे उसे अटैच कर दिया जाता, हटा दिया आप जाता है। गलत लाइन सुन रहे हो। साबित जिस दिन होगा उस दिन मैं दोषी हूँ। हम आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पे, हम लगा रहे हैं प्रियंका गांधी पे, हम लगा रहे हैं सोनिया गांधी पे, आरोप लगा रहे हैं, वो दोषी तो नहीं हो गए। जिस दिन साबित हो जाएगा उस दिन दोषी कहलाते हैं। तो लगता है लोकायुक्त के अधिकारी ने गलत कार्रवाई करी होगी, हो सकता है। नहीं, ये तो साबित नहीं होता है। इस दौरान अगर दोष सिद्ध हो गया, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो, कानून जब तक ये नहीं कहते दोष सिद्ध, इनको अपराध की सजा दे दी गई, तब तक अपराधी नहीं कहलाता है। सीधी बात सीधे सवाल में मैं नीमच विधानसभा की अगर स्थानीय बात करूं, नीमच विधानसभा आप भी रहते हैं, काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य, कई बार आपको मौका होने के चांस थे, लेकिन बोलते हैं किस्मत सत्ता होती है, जो भी चीजें आपको मौका नहीं मिल पाया। इस बार दावेदारी में आपका भी नाम है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम है। कौन उम्मीदवार होगा? हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, हम उसको लेकर चलते हैं और पार्टी हमारे बारे में निर्णय करती है, हमें भेज देती है कि आपको वहाँ जाना है तो वहाँ चले जाते हैं। वो कहती है कि आप बिहार चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं। वो कहती है आप हरियाणा चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं। वो कहती है राजस्थान चले जाओ, वहाँ चले जाते हैं। उनने कह दिया कि आकांक्षी विधानसभा प्रभारी के रूप में आप घटिया विधानसभा में जहाँ काम करो वहाँ काम कर लिया। तो ये पार्टी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन पार्टी में हमेशा आप देखा जाता है कि सकारात्मक भूमिका में जिस जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन करते, चाहे मंत्री के क्षेत्र में चुनाव हो जाए, मिशन 2018 का जिम्मा हो, चाहे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान या कहीं पे भी चुनाव की जिम्मेदारी दी जाती है, बखूबी निभाते हैं और कहीं ना कहीं विजय भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। फिर कहीं ना कहीं देखा जाता है काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन हमेशा जो जिम्मेदारी आपको मिलनी चाहिए, जो मौका मिलना चाहिए, पार्टी आपको नहीं देती है। आपके मन में नहीं आता समुंदर पटेल जी थोड़े समय में छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी पार्टी छोड़ दूं? ना ना ना, समुंदर पटेल अलग चीज है, समुंदर पटेल से मेरी तुलना नहीं की जा सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ और मेरे बारे में आज तक जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो मुझसे कहेगा वो मुझे करना है। महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर परेशान है। जो कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के जो लोग हैं, आपके सांसद विधायक है, उसका विरोध करते थे। आज महंगाई और बेरोजगारी पे खामोश क्यों है भाजपा? देखिए, भाजपा कहीं खामोश नहीं है। भाजपा उस दिशा में तेजी से काम कर रही है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था में हम विश्व में बात करें तो भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम आने वाले 2028 तक विश्व की पहले दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में होंगे। कांग्रेस इस बार लामबंद होकर गुटबाजी से बाहर आकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा में नीमच की बात करें, मनासा की बात करें या जावद की बात करें, जावद में पूर्ण अहिर वर्चस्व देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश सकलेचा जी, मनासा जाए तो समुंदर अपने माधव मारू वर्चस्व देखा जा रहा है कि अपने सिंधिया समर्थक जो है, नीमच में देखा जाए दिलीप सिंह परियार वर्चस्व, पवन पाटीदार। इसको स्थानीय स्तर पर क्या लगता है, तीनों सीटें एक संकट मंडाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल संकट नहीं भारतीय जनता पार्टी में।
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करता है। किसको टिकट मिलेगा, हम सिंधिया समर्थक अब नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन गुट तो हो चुके हैं ना। नहीं, कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी, कमल गुट। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है। हाँ, कोई छोटी मोटी बात पे हमारा कोई मनभेद हो सकता है किसी बात मुद्दे को लेकर, लेकिन मनभेद नहीं है। मतभेद किसी मुद्दे पर हो सकता है। हम सब एक पार्टी से जुड़े हैं और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ते हैं। हर पार्टी में दावेदार हर जगह मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक ही जगह एक समान योग्यता वाले 8 से 10 उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी उनमें से किसी एक को चुनेगी और वो जो शेष 9 बचते हैं उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभी लाडली बहना बात करें या शासन की योजनाएं बोल रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा लग रहा है जनता को लुभाने के लिए महंगाई और बेरोजगारी को छोड़कर, विकास को छोड़कर सिर्फ एक रेवड़ी वाला सिस्टम हो गया। इसको किस नजर से देखते हैं और क्या कहते हैं इसको लेकर? बिल्कुल सरासर गलत है कहना। क्या गरीब आदमी को अपना इलाज कराने का अधिकार नहीं है? वो गंभीर बीमारी हो जाए तो उसे मृत्यु के हवाले कर देने के लिए छोड़ देना ठीक है? आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का गरीब का निःशुल्क इलाज हो रहा है, तो उसको सुविधा मिली है। पैसों के अभाव में वो इलाज नहीं कर चुनाव के समय लाडली बहना को 1000 देना भी 1500 और 3000 का दावा करना, पहले बहना की याद नहीं, अचानक से बहना, ये क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहनों के खाते में सीधा पहले भी ये कोरोना काल में पैसा डाला है। वो इसलिए डाला है कि महिला घर की गृह मंत्री होती है, वो घर की परिस्थितियाँ जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं के साथ बहुत सारी चीज़ें उनको देखना पड़ती है, घर परिवार देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। उनकी परेशानी को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई। नीमच स्थानीय स्तर की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो कार्य प्रणाली है शुरू से विवादित दिखाई दे रही है। अभी जमीनों को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, चाहे वो जाजू सागर बांध का मामला हो, चाहे नीमच की बेशकीमती जमीनों का मामला हो। क्या नीमच विधानसभा में सबसे बड़ा जीत और हार का फैसला नीमच शहर की जनता करती है? महेंद्र जी, क्या बिल्कुल सही बात है? ये बात बिल्कुल सही है कि नीमच में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बराबर वोटर रहते हैं। तो क्या आपकी भी इनसे चर्चा हो रही? लगातार इस प्रकार का पार्षदों में भी बिखराव देखने को मिल रहा है, लगातार जमीनों के खेल को लेकर बात हो रही है, इसको किस तरीके से विधानसभा चुनाव पे क्या इसका असर होगा या नहीं होगा? देखिए, आपने जाजू सागर डैम की बात करी, तो लंबे समय तक रघुराज चौड़िया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, नीता दुआ कांग्रेस के अध्यक्ष रही है। उस समय जिस तरह की बंदर बाट वहाँ जमीनों को लेकर होती थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार खेल होता था, नंगा नाच भ्रष्टाचार का होता था, वो सारा हमने बंद करने का काम किया है। आज जाजू सागर मेन पर आप जाकर देखो, वो उस तरह की खेती बाड़ी करना और जमीन भाग लेना और वो सब बंद है। छोटी मोटी चोरी की, पानी चोरी की बात जरूर है, तो उस पर भी नगर पालिका कंट्रोल कर रही है। कल ही वहाँ कई लोगों के छापे डले हैं, कई लोगों की मोटरें वहाँ से उठा कर लाए। लेकिन नीमच शहर में जमीनों की बात की जाए, वकील बदलकर सरकारी जमीनें जो है नगर पालिका की बेशकीमती जमीनें, वो लगातार नगर पालिका हारती जा रही है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी, विपक्ष हंगामा कर रहा है और शहर में भी चर्चा है। इसको लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, नगर पालिका में जो खेल कांग्रेस ने किया है जमीन घोटालों में, वो आपसे छुपा नहीं है। 34-36 का घोटाला रघुराज चौड़िया जी के कार्यकाल में ही हुआ। जमीनों की बंदरबाट नीता दुआ के कार्यकाल में हुई। हमने तो उसे रोका और ताकत के साथ रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई। रघुराज जी तो आपकी पार्टी के हो गए अब तो? अब अपनी पार्टी के, पर उस समय तो कांग्रेस की कहलाएंगे ना, उस समय थे। क्या लगता है नीमच की तीनों सीटों पर क्या स्थिति बनेगी? भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों पर विजयी होगी। हमारे तीनों प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम शिवराज या कोई और? ये तय करना संगठन का काम है, ये हमारा काम है। जैसा कि हमारे साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र जी भटनागर, साथ ही साथ नीमच विधानसभा की उम्मीदवारी में भी इनका नाम काफी प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी किसको नीमच विधानसभा में मौका देती है, नीमच की तीनों विधानसभा में क्या तस्वीरें मिलती है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और कौन प्रदेश का सरदार बनता है।